2009 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप और 2018 में टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, जिनका मकसद हमारे सोलर सिस्टम से बाहर ऐसे सितारों को ढूंढना था जो बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसे हों और यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों टेलीस्कोप ने 1 करोड़ से ज्यादा सितारों को ढूंढा है, जिन्हें देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। वो हैरान थे कि हमारी कायनात में इतने ज्यादा सितारे जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। ये सभी सितारे हमारी जमीन जैसे बिल्कुल नहीं थे, बल्कि बहुत ज्यादा अजीब थे। कोई सितारा हीरे का बना हुआ है, कोई सितारा तांबे का और कोई तेजाब का। ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इन सभी सितारों में से आज मैं आपको एक ऐसे सितारे के बारे में बताऊंगा जिसने साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींची, जिसकी एक साइड बहुत ज्यादा गर्म है और दूसरी साइड बहुत ज्यादा ठंडी है। यहाँ लोहे की बारिश होती है। आखिर कैसे, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। एक्सोप्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर एक बहुत ही अमेजिंग दुनिया है। यहाँ पर इतना कुछ है जिसके बारे में आप कभी भी सोच नहीं सकते। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे हजारों सितारे हो सकते हैं और मैं आपको बता दूं, मिल्की वे गैलेक्सी में 400 करोड़ से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं और इनके गिर्द अरबों सितारे ऑर्बिट करते हैं, जिनमें से हमने 4000 सितारों को ढूंढा है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इनमें से कई सितारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं, जिनका एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारी जमीन जैसा है, और कई सितारे ऐसे हैं जहां पर पानी का बहुत बड़ा समुद्र हो सकता है। इनमें से कई सितारों पर लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम जैसे जैसे सितारों को ढूंढते हैं वैसे वैसे हमारी साइंस हैरान होती है। इन सभी सितारों में से एक ऐसा अजीब सितारा है जिसे अगर आप जहन्मी सितारा कहें तो गलत नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ WASP 76b की, जिसे 2013 में ढूंढा गया था, जो हमारी जमीन से 640 लाइट ईयर दूर है। जब साइंसदानों ने इसकी स्टडी की तो उन्हें वहाँ पर लोहे का समुद्र मिला। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इस सितारे पर लोहा इतना ज्यादा गर्म है कि वो भाप में तब्दील हो गया है, यानी सितारे पर लोहे की बारिश होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर ये सितारा हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सितारों की निस्बत इतना ज्यादा गर्म कैसे हो सकता है और यहाँ लोहे की बारिश कैसे हो सकती है। इस सितारे की डिस्कवरी के बाद हमें ये बात समझ आ गई कि कायनात में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जिस चीज के बारे में आप सोच भी नहीं सकते वो आपको हमारी कायनात में मिलेगी। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो ये बहुत ज्यादा पुरस्कून और खूबसूरत है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के बाहर बहुत अजीबोगरीब और खतरनाक सितारे मौजूद हैं। जब साइंसदानों ने सितारे को पहली बार देखा तो ये आम सितारे की तरह ही दिखाई दिया, जो हमारे सूरज जैसे स्टार का चक्कर लगाता है। ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े गैस जॉइंट जुपिटर की तरह ही एक गैस जॉइंट है। यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जुपिटर सूरज से बहुत ज्यादा दूर है, जबकि ये सितारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, जो बहुत ही अजीब बात है। जुपिटर सूरज से 80 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि ये सितारा अपने स्टार से 80 लाख किलोमीटर दूर है। इसीलिए इसे गर्म जुपिटर कहा जाता है। इसका टेम्परेचर 2200 डिग्री है, जिसकी वजह से इसे हमारी कायनात का सबसे गर्म सितारा कहा जाता है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से ये सितारा अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है, यानी कि इसकी एक साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ होती है और दूसरी साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ होती है। जो साइड अपने स्टार की तरफ होती है वहाँ पर हमेशा दिन रहता है और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जो साइड दूसरी तरफ होती है वहाँ पर हमेशा रात रहती है और टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। 2020 में साइंसदानों ने सितारे के दरमियान वाले हिस्से की स्टडी की तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत तेज लोहे की बारिश होती है। आखिर कैसे? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस सितारे पर लोहा भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर लोहा भाप कैसे बन सकता है। पानी को जब ठंडा किया जाए तो वो बर्फ बन जाता है, और जब गर्म किया जाए तो फिर से पानी बन जाता है, और अगर उसे मजीद गर्म किया जाए तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। इसी तरह अगर लोहे को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो वो भाप बन जाता है, और 2200 डिग्री आपकी सोच से भी ज्यादा टेम्परेचर है, जिसमें लोहा भाप बन जाता है, जिसके बादल बन सकते हैं और इसकी भी बारिश हो सकती है। ये सितारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से इसका स्टार अपने सितारे के एटमॉस्फेयर को गर्म कर रहा है। तो इसका एटमॉस्फेयर गर्म होकर उस साइड पर जाता है जहां पर दिन होता है, और वहां का टेम्परेचर 2200 डिग्री होता है, जबकि रात वाली साइड का टेम्परेचर 1500 डिग्री होता है।
दोनों साइड के टेम्परेचर में इतना ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर बहुत तेज सुपरसोनिक हवाएं चलती हैं। हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी सितारे पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2200 किलोमीटर फी घंटा है और ये सुनकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इस सितारे पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार 17,000 किलोमीटर फी घंटा है, जो बहुत ज्यादा तेज रफ्तार है। जिस साइड का टेम्परेचर ज्यादा है वहाँ पर हवा गर्म होती है और गर्म हवा फैलती है, जिसकी वजह से वो हवा बहकर दूसरी साइड पर चली जाती है। गर्म साइड पर लोहा भाप की हालत में होता है। गर्म और बहुत तेज हवाएं उस भारी लोहे की भाप को बहाकर ठंडी साइड की तरफ ले जाती हैं और जब लोहे की भाप ठंडी साइड की तरफ जाती है तो वो ठंडी होकर सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोहे की बारिश होती है, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है और ये मेरे अल्लाह की कायनात के राजों में से एक राज है, जिसके बारे में साइंस जानकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और हम भी जानकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हमें अल्लाह की इबादत सिर्फ सवाब के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह इबादत के लायक है। वो इतनी बड़ी कायनात का मालिक है जिसके साइज के बारे में आज भी हम नहीं जान पाए और साइंसदान को कहना है कि अरबों सालों बाद अगर हम बहुत ज्यादा एडवांस हो भी जाते हैं तब भी हम अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात के साइज के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इसकी इबादत सिर्फ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो इबादत के लायक है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो करना बनता है और लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।